हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 3.1 पे और क्वेश्चन नंबर 7 से देखने वाले हैं। कह रहा है लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड। जेड पर ये बाइनरी ऑपरेशन यानी कि स्टार जो है कैसे डिफाइन होगा, जेड क्रॉस जेड टू जेड पे डिफाइन होगा। डिफाइंड बाई कैसे डिफाइन है, लिख सकते हैं डिफाइंड बाई ए ऑपरेशन बी किसके इक्वल है, ए प्लस बी माइनस 4 के फॉर ऑल ए बी किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से। तो ए बी इंटीजर के लिए ए ऑपरेशन बी इक्वल है उन दोनों एलिमेंट के सम में 4 सब्ट्रैक्ट कर देना, सो दैट स्टार इज बोथ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। हमें पहले कम्यूटेटिव एसोसिएटिव दिखाना है, फिर जो आगे क्वेश्चन कह रहा है उसको देखेंगे। पहले कम्यूटेटिव एसोसिएटिव दिखाते हैं, हम लोग फर्स्ट नंबर के चलते हैं। फॉर कम्यूटेटिव के लिए यहाँ पर देखिए हमें दिखाना होगा कि ए और बी का ऑपरेशन इक्वल होगा बी और ए के ऑपरेशन के फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर। चलिए इसका एल एच एस वाला पार्ट लेते हैं। तो एल एच एस के अकॉर्डिंग ए और बी का ऑपरेशन हो जाएगा दोनों के सम में 4 को सब्ट्रैक्ट कर देना। अच्छा, अगर मैं आर एच एस लूँ यानी बी ऑपरेशन ही की बात करूँ, इसका मीनिंग है दोनों के सम में 4 को सब्ट्रैक्ट कर देना। हम इसे चाहें तो a प्लस बी माइनस 4 भी लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि a प्लस बी प्लस ए के लिए इक्वल होगा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन से, बाई कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। इंटीजर के लिए ये लागू हो जाएगा, है ना। तो यानी a प्लस बी माइनस 4 ये भी आ गया, ये भी a प्लस बी माइनस 4। देयरफॉर ए ऑपरेशन बी इक्वल है बी ऑपरेशन ए के फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहाँ लिख सकते हैं कि हेंस ऑपरेशन स्टार इज कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव तो दिखा दिया हमने, कम्यूटेटिव। अब एसोसिएटिव भी दिखाना है, तो यहाँ लिख सकते हैं फॉर एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव के लिए हमें क्या दिखाना होगा, हमें दिखाना होगा कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल होगा ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू इंटीजर। तो चलिए हम लोग इसका LHS वाला पार्ट लेते हैं। क्या है, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। तो पहले बी और सी का ऑपरेशन करते हैं, क्या हो जाएगा, बी प्लस सी माइनस 4 से डिफाइन। अच्छा, अब इन दोनों का ऑपरेशन, तो दोनों का सम हमने ले लिया और इसमें से क्या करना है जी, सब्ट्रैक्ट कर देना है 4 को, यानी हो जाएगा ये a प्लस बी प्लस सी माइनस 8। अब इसका RHS वाला पार्ट लेते हैं। RHS में है a ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। तो a और b का ऑपरेशन a प्लस बी माइनस 4 फिर ऑपरेशन सी। तो इन दोनों का ऑपरेशन क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस 4 प्लस सी और माइनस का 4। इन दोनों को ऐड करके 4 सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस 8 आ जाएगा। तो दोनों इक्वल है ना, देयरफॉर लिख सकते हैं कि a ऑपरेशन b ऑपरेशन सी इक्वल है a ऑपरेशन b ऑपरेशन c के फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस ऑपरेशन स्टार जो है, ऑपरेशन स्टार इज एसोसिएटिव। तो हमने कम्यूटेटिव एसोसिएटिव दिखाना था, ये तो हमने दिखा दी। आगे क्या करा कि सेकंड नंबर में फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट इन जेड। जेड में आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है सेकंड के लिए। लेट एक एलिमेंट ई है जो बिलोंग्स कर रहा है जेड में, बी एन आइडेंटिटी एलिमेंट। ये जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है, एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहा है, जेड में। अच्छा, ई एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो जाहिर सी बात है इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग ए के साथ अगर ई का ऑपरेशन कर दें या ई के साथ ए का ऑपरेशन कर दें तो दोनों कंडीशन में हमें ए ही आएगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट जेड। ठीक है, ई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ए के साथ ई का ऑपरेशन करने पे क्या आएगा, ए आएगा, और ई के साथ भी ए का ऑपरेशन करने पे ए ही आएगा। चलिए, तो यहाँ से अगर ए ऑपरेशन ई ले लें जो ए के इक्वल होगा, चाहे ई ऑपरेशन ए ले लें जो कि ए के इक्वल होगा, तो इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग इन दोनों का ऑपरेशन क्या होगा, दोनों के सम में से 4 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे।
यहाँ क्या होगा, दोनों के सम में से 4 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये जाके उधर लेके चल जाता है, तो e इक्वल टू में आ जाएगा a माइनस a प्लस का 4। तो e का वैल्यू क्या आ गया 4, यहाँ से भी वही हो जाएगा, e इक्वल टू में a माइनस a प्लस 4, यानी यहाँ से भी e का वैल्यू 4। तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या हो गया, 4 हो गया। फिर क्या कर रहा है, फाइंड द इनवर्स एलिमेंट इन z, इनवर्स एलिमेंट z में निकालना है, तो इनवर्स एलिमेंट निकालना है, ठीक है। तो ले लेते हैं, लेट a इनवर्स इज अ इनवर्स ऑफ a इन z। इस z में a का पावर -1 जो है वो a का इनवर्स है, तो जब ये a का इनवर्स है तो a के साथ a इनवर्स का ऑपरेशन करें या a इनवर्स का a के साथ ऑपरेशन करें, हमें आइडेंटिटी एलिमेंट ही मिलना चाहिए, यानी e दैट मीन्स 4 मिलना चाहिए, है ना। तो अब यहां से देखिए, a के साथ a इनवर्स का ऑपरेशन करने पे 4 आएगा, या a इनवर्स के साथ a का ऑपरेशन करने पर भी 4 आएगा। तो एक ऑपरेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस दोनों का मतलब क्या है, इन दोनों के सम में से किसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, 4 को, ये ना मीनिंग हुआ। तो a इनवर्स इक्वल लिख सकते हैं 4 + 4 माइनस a, यानी a का इनवर्स आ गया यहाँ पर 8 माइनस a। यहाँ से भी देख सकते हैं इन दोनों का ऑपरेशन क्या होगा, तो दोनों के सम में से 4 सब्ट्रैक्ट कर लेना, इन दोनों को उधर ले जाते हैं, तो a इनवर्स इक्वल टू में 4 माइनस a और प्लस का 4 आ जाएगा, दैट मीन्स a इनवर्स इक्वल टू में 8 माइनस a। तो 8 माइनस a जो होगा वो इनवर्स हो जाएगा a का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन